एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है। उसमें मैंने आपको ब्रीफ बताया था, डीएसए के बारे में बताया था और मैंने आपको कोर्स करिकुलम बताया था। आज हम बिल्कुल बेसिक से करेंगे। और देखो, जो हम डीएसए इस प्लेलिस्ट में पढ़ेंगे वो सी प्लस प्लस से पढ़ेंगे। देखो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर तुम सी प्लस प्लस से नहीं पढ़ना चाहते, तुम जावा से पढ़ना चाहते हो, तुम वो भी कर सकते हो। बस सिंटेक्स का डिफरेंस होगा। बाकी मेथड तो वही होगा जो अप्रोच हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो टेंशन ना लो। अब हम है ना, ये जो डीएसए जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, तो इसमें ये जो डेटा स्ट्रक्चर्स है उसको थोड़ा और इलेबरेट करके देखते हैं। तो देखो, सबसे पहला सवाल आता है कि डेटा स्ट्रक्चर्स क्या है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ भी बताती हूँ। देखो, ये तुम्हारा घर है, ठीक है। अब तुम घर में अपने कपड़े रखने के लिए कबर्ड का यूज करते हो। इसको मैं वार्डरोब कहती हूँ, ठीक है। वार्डरोब का यूज करते हो। बुक्स रखने के लिए तुम बुक शेल्फ का यूज करते हो, ठीक है। स्पाइसेस रखने के लिए तुम डब्बे जो होते हैं ना, उनका यूज करते हो। तो ऐसे अलग अलग चीजों को तुम अलग अलग जगह पे जाके रखते हो, ठीक है। अब तुम देखो, अगर तुम अपने कपड़ों को बुक शेल्फ में रख दो, तो क्या वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आ पाएंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे। अगर तुम्हारे बुक्स को मसालों के डिब्बे में रख दो, तो क्या किताबें उसमें मा जाएगी क्या? बिल्कुल नहीं मा पाएगी। तो तुम हर एक चीज को ऑर्गेनाइज फॉर्म में, ऑर्गेनाइज वे में रखने के लिए किसका यूज करते हो? अलग 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 एंटिटीज का यूज करते हो यहाँ पे, है ना। कि तुम वार्डरोब का यूज कर रहे हो अपने कपड़े रखने के लिए, बुक शेल्फ का यूज कर रहे हो तुम अपनी बुक्स रखने के लिए, और डब्बों का, कंटेनर्स का यूज कर रहे हो किसको रखने के लिए? अपने मसालों को रखने के लिए। तो भाई, कंप्यूटर में क्या डेटा ही तो होता है, जो सबसे मेन बात होती है, जिसी पे ही हम बात करते हैं। एक डेटा ही तो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज। तो उसे भी तो तुम्हें एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रखना होगा, उसे भी तुम्हें ऑर्गेनाइज्ड वे में रखना होगा। और डेटा को रखने के लिए, अब जैसे कि मान लो कि ये मेरा क्या है, डेटा है, ठीक है। इस डेटा को मैंने एक कंटेनर में रखा, इस डेटा को मैंने क्या रखा, एक कंटेनर में रखा, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में। तो ये कंटेनर क्या हुआ? हमारा डेटा स्ट्रक्चर। ये कंटेनर क्या हुआ? हमारा डेटा स्ट्रक्चर। तो तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर क्लियर होगा यहाँ पे। तो हम डेफिनेशन भी देख लेते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पे? अ डेटा स्ट्रक्चर इज अ स्टोरेज। अ डेटा स्ट्रक्चर, देखो, डेटा स्ट्रक्चर क्या है? एक हमारा स्टोरेज एरिया है, ठीक है, दैट इज यूज्ड टू स्टोर। अब हम स्टोरेज एरिया यूज कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ स्टोर कराने के लिए तो यूज करेंगे ना। एंड ऑर्गेनाइज डेटा, और डेटा को स्टोर करने के लिए और ऑर्गेनाइज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर इज बेसिकली अ स्टोरेज एरिया दैट इज यूज टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डेटा. It is a way of arranging data on a computer so that it can be accessed and updated efficiently. मतलब हम हमारे कंप्यूटर पे, ऐसे देखना इधर, कि ये हमारा कंप्यूटर है। तो इस कंप्यूटर में हम हमारे डेटा को इस तरीके से स्टोर कराते हैं ताकि हम इसे इजीली एक्सेस कर सके, इजीली रिट्रीव कर सकें, ठीक है। अब देखो यार, जैसे कि है ना, तुम्हारे पास बहुत सारा डेटा है, मतलब बहुत सारा तुम्हारे पास डेटा है, और तुमने क्या किया, इसको ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं रखा। तो यार, अब मैंने इस डेटा में से तुम्हें कुछ चीज लाने को दे दी, मैंने कुछ लाने को दे दिया कि यार ये एक्स वाई जेड कुछ है, तुम इस डेटा में से मुझे ढूंढ के और लाके दे दो। तो क्या तुम आसानी से ढूंढ के लाके दोगे क्या? क्योंकि तुम्हारा डेटा क्या है, ऑर्गेनाइज नहीं है। घर में जब तुम कपड़े रखते हो तो ऑर्गेनाइज फॉर्म में रखते हो ना अपने वार्डरोब में, तभी तुम्हें आसानी से कपड़े मिल जाते हैं, वरना कपड़े तो इधर उधर होते रहते हैं। तो इसी तरीके से डेटा को भी हम ऑर्गेनाइज फॉर्म में रखते हैं ताकि हम उसे इजीली क्या कर सके, एक्सेस कर सके, इजीली एक्सेस कर सके, ठीक है।
तो ये तो हो गया डेटा स्ट्रक्चर का मीनिंग। अब बताते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड है? तो देखो भाई, एक तो होता है हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, एक होता है हमारा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अब तुम बोलोगे कि यार ये लीनियर क्या है, एक ये नॉन लीनियर क्या है, तो इसको समझना। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की। अरे यार, लीनियर मतलब क्या है? सीधे सीधे, मतलब एक ही लाइन में ऐसे स्टोर करा दो कि यार पहली एंटिटी तुमने कोई यहाँ पे स्टोर करा दी, कुछ तुमने यहाँ पे स्टोर करा दिया, कुछ तुमने यहाँ पे स्टोर करा दिया, कुछ तुमने यहाँ पे स्टोर करा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे तुमने कहाँ कहाँ एक ही लाइन में स्टोर करा दिया। ठीक है, अब इसमें भी दो टाइप्स होते हैं, एक तो स्टेटिक स्टेटिक डेटा स्ट्रक्चर। तो देखो, स्टेटिक का मतलब समझना, स्टेटिक डेटा स्ट्रक्चर वो होते हैं जिनका साइज फिक्स्ड होता है। जिनका क्या होता है? साइज फिक्स्ड होता है। जैसे कि यार मैंने तुम्हें बोल दिया कि इसमें क्या आता है, देखो इसमें एरे आता है। जैसे मैं बताती हूँ कि मैंने तुम्हें यहाँ पे बोल दिया कि मुझे ना 5 चीजें स्टोर करानी है, 5 इंटीजर टाइप की वैल्यूज को स्टोर कराना है। तो तुमने क्या ले लिया? एक 5 साइज का क्या ले लिया? एरे ले लिया। ठीक है, एरे क्या है? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, कुछ ऐसे फॉर्मेट का। चिंता मत करो, जब एरेज की वीडियो आएगी तब तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये कितना हो गया? 5 साइज का हो गया। ठीक है, एक होता है डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें हमारी क्यू आती है, स्टैक आती है और लिंक लिस्ट आती है। तो क्यू स्टैक लिंक लिस्ट को तुम अभी इग्नोर करो, अभी तुम्हें समझ में नहीं आएंगे ये, पर मैं बताती हूँ डायनेमिक क्या होता है। डायनेमिक वो होते हैं जिनका साइज फिक्स्ड नहीं होता है, जिनका साइज फिक्स्ड नहीं होता है। ठीक है, तो मतलब जैसे जैसे इसमें वैल्यू आएगी ना, जैसे कि ना मैं तुम्हें मैंने ऐसे बोल देती हूँ कि मैंने तुम्हें ना कुछ इस तरीके का डेटा स्ट्रक्चर दे दिया और मैंने कुछ एक्स वैल्यू दे दी तुम्हें, तुमने इसके अंदर डाल दी, इसका साइज किससे? एक से बढ़ गया। फिर मैंने तुम्हें वाई दे दी, तो तुमने इसको भी अंदर डाल दिया, तो इसका साइज बढ़ गया। ठीक है, फिर मैंने तुम्हें जेड दे दिया, तो तुमने इसको भी इस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर डाल दिया और इसका साइज बढ़ गया। अब मैं आई, ठीक है, मैं तुम्हारे पास एक दिन आई कि भाई मेरे को तो तुम क्या करके दे दो, जेड को निकाल के दे दो। तो तुमने जैसे ही जेड को निकाला ना, तुम्हारा इसका साइज कम हो गया और इतना ही रह गया। तो यहाँ पे साइज फिक्स नहीं है। ठीक है, ये होता है हमारे डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर्स। अब भाई आ जाओ तुम नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स पे। तो देखो, नॉन लीनियर क्या होता है? नॉन लीनियर वो होता है जो कि लीनियर फैशन में डेटा को स्टोर नहीं कराते। मतलब जैसे इसमें ट्री और ग्राफ आता है, तो मैं ट्री का एग्जांपल बताती हूँ कि जैसे एक मेरा डेटा यहाँ पे स्टोर है, एक इसके इधर लेफ्ट में स्टोर करा दिया, मान लो एक मैंने इसके राइट में स्टोर करा दिया, ऐसे। ठीक है, या फिर डेटा मतलब लीनियरली स्टोर नहीं होता है, ऐसे स्टोर करा दिया, इस तरीके से स्टोर करा दिए। तो ये होते हैं हमारे नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। तो मुझे लगता है तुम्हें यहाँ पे क्लियर होगा कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है और डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। ठीक है, एल्गोरिथम का मतलब मैंने तुम्हें इंट्रोडक्टरी वीडियो में समझा ही दिया था। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज़ जाके वो देखे। और इस कोर्स की ये शुरुआत ही है, तो प्लीज़ इसे ईमानदारी से फॉलो करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।